उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय अब बढ़ा दिया गया है। अब शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए और अनुदेशकों को 17,000 रुपए मिलेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के मुताबिक यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। 1 मई से बढ़ा हुआ मानदेय खातों में आना शुरू हो जाएगा। बताते चले कि यूपी में 1,42,229 शिक्षा मित्र और 24,000 अनुदेशक हैं। अभी अनुदेशकों को 9,000 रुपए जबकि शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मिलते थे। इसके अलावा अब सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग से की जाएगी। यानी अब मदरसा शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी, जबकि अभी तक मदरसा स्तर पर ही भर्ती होती थी। यही नहीं, मदरसों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन तैयार की जाएगी, जिसमें मदरसों में भी स्कूलों की तरह 8 घंटे पढ़ाई अनिवार्य होगी। साथ ही मदरसा प्रिंसिपल, शिक्षकों और बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति भी दर्ज होगी। बच्चों का पूरा डेटा रखा जाएगा। इसके अलावा कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। चलिए आपको बताते हैं, जिनमें प्रदेश भर में संत रविदास, कबीरदास, ज्योतिबा फूले जैसे सामाजिक न्याय के प्रवर्तकों सहित सभी समाजों के महापुरुषों की मूर्तियों का सौंदर्यीकरण होगा। एक मूर्ति पर लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा प्रस्ताव है कि पाकिस्तान से आए 12,000 परिवारों को भूमि का अधिकार दिया गया है। पीलीभीत में 4,000, लखीमपुर खीरी में 2,350, बिजनौर में 3,856 और रामपुर में 2,170 परिवारों को भूमि अधिकार मिला है। तीसरा प्रस्ताव है 25 लाख टैबलेट खरीदने के लिए टेंडर को मंजूरी मिली है। अब तक स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 60 लाख टैबलेट बांटे जा चुके हैं। साथ ही औद्योगिक विकास विभाग के कुल 8 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें निवेशकों को सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी शामिल है। वहीं परिवहन विभाग के 3 प्रस्ताव पास किए गए हैं। सरकार अब 49 बस स्टैंड को पीपीपी मॉडल पर विकसित करेगी। ऐसे पहले 23 बस स्टैंड को इसी मॉडल पर विकसित करने की मंजूरी दी जा चुकी है। अब योजना है कि हर जिले में कम से कम 1 बस स्टैंड पीपीपी मॉडल पर बनाया जाए। इससे करीब 4,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। इसके अलावा गोरखपुर में बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय बनेगा। इसके निर्माण पर करीब 491 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह विश्वविद्यालय गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र में 50 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगा। इसमें बीएससी, एमएससी, पीएचडी के साथ साथ डिप्लोमा कोर्स भी संचालित किए जाएंगे।